एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक विचित्र गांव में माया नाम की एक जिज्ञासु युवती रहती थी। उसके पास एक जंगली कल्पना और रोमांच के लिए एक अतृप्त प्यास थी। एक सुनहरी सुबह जब माया तटरेखा पर भटक रही थी, वह एक झिलमिलाती सीप से टकराई जो बाकियों से अलग लग रही थी। माया ने कौतूहलवश सीप उठाई और अपने कान के पास रख ली। उसके आश्चर्य करने के लिए उसने एक बेहोश फुसफुसाहट सुनी। छिपे हुए द्वीप के लिए सीगल का पालन करें, आवाज ने कहा। माया की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं और बिना किसी हिचकिचाहट के वह रहस्यमयी द्वीप की खोज में निकल पड़ी। उसने सीगल के झुंड को उड़ान भरते हुए देखा। उनके सफेद पंख हवा में खूबसूरती से उड़ रहे थे। माया ने उनके रास्ते का अनुसरण किया। रेतीले समुद्र तट के साथ दौड़ते हुए उसका दिल प्रत्याशा से तेज हो गया। सीगल उसे एक सुनसान खाड़ी में ले गए जहां किनारे पर एक छोटी नाव छोड़ दी गई थी। दृढ़ संकल्प की लहर महसूस करते हुए माया नाव में कूद गई और हवा और अपनी साहसिक भावना से प्रेरित होकर अपनी पूरी ताकत से नाव चला दी। जगमगाते समुद्र के पार की यात्रा अंतहीन लग रही थी, लेकिन माया का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। अंत में अनंत काल की तरह महसूस करने के बाद नाव एक रेतीले तट से टकरा गई। माया बाहर निकली। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। वह अछूते सौंदर्य और जीवंत रंगों की जगह छिपे हुए द्वीप पर पहुंची थी। कोमल हवा में खजूर के ऊंचे ऊंचे पेड़ झूम रहे थे और कल्पना की जा सकने वाली हर छाया में विदेशी फूल खिल रहे थे। जैसा कि माया ने द्वीप का पता लगाया, उसने पेड़ों और चट्टानों के बीच छिपे रहस्यमय सुरागों की एक श्रृंखला की खोज की। प्रत्येक सुराग उसे घने जंगलों और क्रिस्टल क्लियर धाराओं के माध्यम से द्वीप के दिल में गहराई तक ले गया। हर कदम के साथ माया की कल्पना परवान चढ़ती गई। अंत में अंतिम सुराग उसे एक छिपे हुए झरने तक ले गया जो एक चमकदार पूल में गिर गया। माया सावधानी से झरने के पास पहुंची और दो चट्टानों के बीच एक छोटी सी सुनहरी चाबी को देखा। उसने इसे मुक्त किया और महसूस किया कि यह पास के एक छिपे हुए ताले में पूरी तरह से फिट है। कुंजी के एक मोड़ के साथ एक गुप्त दरवाजा खुल गया जिसमें प्राचीन खजाने और चमकते रत्नों से भरा एक छिपा हुआ कक्ष दिखाई दे रहा था। माया की आंखें विस्मय से फैल गईं क्योंकि वह अपने सामने का दृश्य देखकर चकित रह गई। लेकिन यह वह धन नहीं था जिसने उसे सबसे अधिक मोहित किया था। यह खोज की भावना और अज्ञात का रोमांच था। माया ने अपने साहसिक कार्य के प्रतीक के रूप में अपने साथ ले जाने के लिए सावधानी से एक रत्न चुना। हाथ में मणि लेकर उसने छिपे हुए द्वीप को विदाई दी, यह जानकर कि उसने जो यादें बनाई हैं वे हमेशा उसके साथ रहेंगी। अपने गांव वापस लौटते हुए माया ने अपनी अविश्वसनीय कहानी शहरवासियों के साथ साझा की, जिससे उनकी अपनी भटकन और जिज्ञासा की भावना प्रज्वलित हुई। उनके द्वारा लाया गया रत्न दुनिया में मौजूद जादू की याद दिलाता है, दूसरों को अपने सपनों का पालन करने और अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और इसलिए माया का छोटा लेकिन अविस्मरणीय रोमांच गांव में एक किंवदंती बन गया जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। उनकी कहानी ने अनगिनत अन्य लोगों को खोज के अपने स्वयं के क्षणों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें याद दिलाया कि हर शंख के पन्नों के भीतर जादू की दुनिया उन लोगों की प्रतीक्षा करती है जो सुनने की हिम्मत करते हैं। तो इस कहानी के अंत में आपसे अलविदा लेता हूं और मिलेंगे अगली एक रोमांचिक स्टोरी के साथ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में यह बताना ना भूले कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा। और अगर आपको यह चैनल से आपको अच्छी अच्छी स्टोरियां मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और भी कहानियों का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।